कल रात्रि को हम भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे थे, जहां गंगा के किनारे तिवारी जी के घर पर थोड़ी देर रुके। मानू भी साथ में थे। फिर इतनी भीड़ आ गई तो पूरी बिल्डिंग भर गई। तो वहां से उतरकर हर रात्रि में हम एक रात गंगा के, हर वर्ष में एक रात्रि गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर व्यतीत करते हैं। हमारे दादा गुरुजी जिनका ये चित्र है, इन्होंने अपना शरीर काशी में ही छोड़ा था और काशी में मणिकर्णिका घाट पर छोड़ा था। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि कितने सिद्ध पुरुष रहे होंगे। थे ही दादाजी हमारे। 2010 की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात। तब हमारी आयु 13-14 साल थी। 15 दिन हम काशी में रहे। रात को अकेले निकलते थे मणिकर्णिका की गलियों से, गोदौलिया होते हुए दुर्गा कुंड जाते थे, मानस मंदिर जाते थे, संकट मोचन जाते थे, फिर वापस आकर के शीतला माता होते हुए रात को ही वापस आते थे। भगवान सोते रहते थे, हम बाहर जगते रहते थे। 15 दिन तक दादाजी काशी में रहे और पितृपक्ष के प्रारंभ होने की प्रथम दिवस परमा को आपने शरीर छोड़ा। और अपनी आयु से हमारे पिताजी ने हमको बताया, चाचा जी ने भी बताया, और हमसे तो कहा ही था दादाजी ने, अपनी आयु के 22 साल, शरीर छोड़ने के 22 साल पहले परिवार के और सभी शिष्यों को बुलाकर कह दिया था कि सुनो, हमारे यदि प्राण निकले तो हमें काशी ले जाना यदि हम बीमार पड़ जाएं। 22 साल पहले परिवार को बुलाकर और शिष्यों को बुलाकर कह दिया था, सुनो, यदि हम बीमार पड़े तो हमें काशी ले जाना। किसी ने कहा क्यों? बोले हम अपना शरीर काशी में छोड़ना चाहते हैं। हमारी अवस्था तो 13 साल की थी, पर 5-6 साल इनके पास रह लिया था तो गुरुजी को पहचानने लगे थे। गुरुजी को जानना मुश्किल है, बस हाव भाव जानने लगे। पन्ना जिले में एक जगह है चौमुखनाथ, आपके पास होगी, शायद आप गए होंगे। गंज सलेहा से, सलेहा है, सलेहा से गंज है, गंज से चौमुखनाथ है, जहां 4 मुख में हनुमान जी हैं, शिव जी, शंकर जी, 4 मुखी शंकर जी हैं, और सामने सन्यासी बाबा का स्थान, वहां के सन्यासी हैं। उसी के सामने वाली पहाड़ी पर जैन मंदिर है, बहुत बड़ा तीर्थ है, चौमुखनाथ। उनका नाम चौमुखनाथ है। चौमुखनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि शंकर जी के 4 मुख हैं और चारों मुख बड़े अद्भुत हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर है। अंत समय में दादाजी हमारे वहीं थे, वहीं से अस्वस्थता हुई, वो तो लीला थी, तो घर आए गड़ा बागेश्वर। सन्यासी थे, निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो घरों में प्रवेश नहीं किया, बाहर ही रहे। बहुत चेला जजमान भगत थे, तो वो सब आते थे मिलने के लिए। अवस्था हमारी छोटी थी, तो गंज में हमारे एक ताऊ जी रहते हैं। उन्होंने कहा दादाजी को लेकर, इनकी इच्छा थी काशी के लिए, तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। हमारे तो मन की हो गई, क्योंकि गुरुजी ने कहा ही था कि हमको काशी ले चलना। सन 2010 की बात है। उस जमाने में सस्ता जमाना था, गाड़ियां तो थी नहीं, तो हमारे गांव में एक भी जीप नहीं थी, कार नहीं थी। अब काशी ले कैसे जाएं? शरीर शिथिल था दादाजी का। 5 किलोमीटर दूर गंज है, वहां जीप किराए पे मिलती थी, कार, मार्शल कार चलती थी, आप लोगों ने नाम सुना हो, मार्शल। 8,500 रुपया में वो बुक की, हमें आज भी याद है। बीच वाली सीट में दादाजी को लिटाया,
लगभग 13-14 घंटे काशी आते आते लगे, क्योंकि रोड उतनी ठीक ठाक नहीं थी तब। मणिकर्णिका घाट में सतुआ बाबा के आश्रम के सामने एक धर्मशाला थी पंडित जी की। सामने लल्लू की कचौड़ी बिकती थी और पूरे मुर्दा वहीं जलते थे। मसाने का धूना और मुर्दा चले आ रहे, राम नाम सत्य है, वहीं कचौड़ी खा रहे, सो धक्का लग रहा है। वो भी अलग आनंद है काशी का, मणिकर्णिका घाट का। ऐसे लोग चाय पियत जा रहे, ऐसे 100 निकल गया, राम नाम, अरे धक्का मत दो, सत्य है। जब तक सत्य बोला तब तक चाय खुदाई पे गिर गई। कल हमने रात को वो चाय फिर पी, पर किस्मत ये थी धक्का नहीं लगा। 15 दिन तक, 15 दिन पहले दादाजी पहुंच गए थे। 15 दिन तक पितृपक्ष का इंतजार किया दादाजी। 2010 में पितृपक्ष की परिवार को होंठ हिलते रहते थे, आंख जरूर बंद रहती थी। हमारी माताजी भी गई थी, तो माताजी को वापस आना था, क्योंकि मार्शल वाला रुक नहीं रहा था। जब माताजी ने कान में जाके कहा, कान के पास बैठ गई कि अब हम बब्बा जा रहे। सबको दादाजी को सब लोग बब्बा कहते थे, बुंदेलखंड में बब्बा कहा जाता। कहा बब्बा जा रहे, और माताजी ने अपना नाम लिया और हमारा नाम लेके बोली, हम धीरेन्द्र की माताजी हैं, अब हम जा रहे। वो आंख बंद किए हुए लेटे थे, आंख खोल नहीं पा रहे थे। दादाजी की शरीर उतना चल नहीं पाता था, ऐसा धीरे से हाथ भर उठाया, ऐसी 2-3 उंगलियां भर हिलाई और हाथ नीचे कर लिया, और आंखों के बगल से आंसू की धार बह गई। माताजी वापस हो गई घर। 15 दिनों तक हमें काशी में डोलने का मौका मिला। वो दिन है कि आज का दिन है। हमको आज किसी ने प्रश्न भेजा कि आप हर वर्ष काशी में मणिकर्णिका घाट पर रात क्यों गुजारते हैं। हमको अपने गुरु की बहुत याद आती है। वो हमसे दूर नहीं है, ये बात सत्य है। वो कहीं गए नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन वो दिन भूले नहीं भूलते। इसलिए साल भर में एक रात मणिकर्णिका के किनारे हम रहते हैं, जहां पर एक एक दिन में 500-500, 1000 100 जलाए जाते। एक बात कहें, गुरु की याद बड़ी मीठी होती। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।